अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रथमं वक्रतुण्डम् एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयकृष्णपिङ्गाक्षगजवकर्तचतुर्थकं लम्बोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवम बालचन्द्रं च दशम तो विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तो गजाननम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमेश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस रामवल्लभाभम्। येन माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुराः यतसतां रसेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसेति सावरतां वन्दे समतमेश कारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रक्तां भोजदलाभिराममनयं पीताम्बरमलङ्कृतं श्यामाङ्गं द्विभुजनं प्रसन्नवदनं श्रीसीताया शोभितं। कारुण्यामृतसागरं पीरिगडे भारतादिभावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनीषि भक्ते सिद्धिपरदम्। यस्साङ्ख्ये च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गरले च गरलं यस्सोरसि व्यालराट। सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपसर्वदा सर्वगतः शिवः शशिनिवास श्रीशङ्करं पातु माम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नेव जाने न जाने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। नील सरोरहु नीलमणि नील नील घनश्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायगचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनयसङ्कटहरणं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सब प्रकार से सुख देने वाला ओ परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़ करके मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा।
राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे अपनी गोद पर बैठा करके। लक्ष्मण जी का सिर अपनी गोद में रखा हुआ है और राम जी बड़े प्रेम से, आनंद से, बहुत प्रकार से सोच करते हुए लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं, लक्ष्मण उठो, आप उठ क्यों नहीं रहे हो? तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उसके प्राणाधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जान करके उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब अयोध्या जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तुम उठ करके मुझे सिखाते क्यों नहीं हो? सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र से जल बह रहा है। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। प्रभु के प्रताप को कानों से सुन करके वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटे वो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वेद तब कीन्ह उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाय प्रभु भेटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वेद ताहा पहुँचावा, जेहि विधि तबहि लाय लय आवा। श्री राम जी हर्षित होकर के हनुमान जी से गले लग करके मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तब सुसेन वैद ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर के उठ बैठे। प्रभु भाई को हृदय से लगा करके मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य सुसेन को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उसे लेकर के आए थे। यह वृतांत दशानन सुनेओ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेओ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिताहि जगावा। जागा निशिचर देख आकैसा, मनहु कालो दे धरि वेसा। जागा निशिचर देख कैसा, मनहु कालो दे धरि वेसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे शुकाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महायोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर महि सबरन धीरा। सुनि दस कंदर बचन तबा, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनि अबा, सट चाहत कलियान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह समाचार जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, अभी वो जाग उठे हैं, तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया।
कुंभकर्ण जाग उठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो सवय काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख शोक क्यों रहे हैं। उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से लेकर के अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले हैं, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख, देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए हैं। तब रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर ला करके अब तू कल्याण चाहता है। भलन कीन ते निश्चर नाहा, अब मोहि आय जगाएहि काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होयहि कल्याणा। हे दस शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान सिपायक। अह बंधु ते कीन खोटाए, प्रथम ही मोहिन सुनाए आई। कीनेहु प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हो तो ही समय निर्वाहा। अब भरी अंक भेंट मोहि भाई, लोचन सुपल करो मैं जाई। श्याम गात सिरुह लोचन, देखो जाय ताप त्रिय मोचन। श्याम गात सर सिरुह लोचन, देखो जाय ताप त्रिय मोचन। राम रूप गुण सुमिरता, मगन भयउ छन ए। रावण मांग्यो कोटि घटा, मद अरु महिष अनेक। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया, अब आकर के मुझे क्यों जगाया। हे तात, अभी भी अभिमान छोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र जी को भजो, जो कल्याण होगा, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। अभी भी तो अभिमान का त्याग करके राम जी को भज। कुंभकर्ण रावण से कह रहा है, हे रावण, जिनके हनुमान श्री के सेवक है, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य है। हे भाई, तूने बुरा किया है जो पहले आकर के मुझे यह हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है, जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। हे भाई, अब तो अंतिम बार आंख भर करके मुझे देख ले। मैं जाकर के अपने नेत्र सफल करूँगा। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र भगवान श्री राम जी के पास जाकर के उनके दर्शन करूँगा। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेक भैंसे मंगवाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महिष खाय करि मदिरा पाना, गर्जा ब्रजा घात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा,
चला द्रुग तज सेनन संघा। देखि विभीषण आगे आयो, परेउ चरण निज नाम सुनायो। अनुज उठाय हृदय तेहि लायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयो, देखी दीन प्रभु के मन भायो। सुन सुत भयउ काल वश रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। बंधु बंस ते कीन्ह उजागरे, भजेहु राम शोभा सुख सागरे। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहुन निज पर सोज मोहि, भयउ काल बस बीर। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भैंसे खा करके और मदिरा पी करके वह बर्जघात अर्थात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उल्लास से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़ करके चला। सेना भी साथ नहीं ली, अकेला गया है। अहंकार ना, अहंकार अकेला है। पतन करने के लिए, नरक जाने के लिए अकेला अहंकार काफ़ी है। कुंभकर्ण बिना सेना के चला। उसे देख करके विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों पर गिर करके अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठा करके उसने हृदय से लगा लिया और भगवान श्री राम जी का भक्त जान करके वे उसके मन को पीर लगे। विभीषण जी ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी है। उसी गलानी के मारे मैं भगवान श्री राम जी के पास चला आया। दीन देख करके प्रभु के मन में बहुत ही पीर लगा। दीन देख करके प्रभु के मन को मैं बहुत पीर लगा। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के बस हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। हे भाई, तूने अपने कुल को दैदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र भगवान श्री राम जी को भजा। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़ करके रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता है, इसलिए अब तुम जाओ। बंधु बचन सुनि चला विभीषण, आयु जह तिरलोक विभूषण। नाथ भूधारा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाय धाये बलबाना। लिए उठाय बिटप अरु भूधर, कटकटाय डारहिता ऊपर। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहि भाल कपि एक एक बारा। मुरयो न मनो तन टरियो न टारियो, जिमि गज अक्र फलनि को मारियो। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुर्मित भूतल परेउ तुरंता।
पुनि नल नील अवनि पछारिसी जहतह पटकी पटकी भट डारेसी चली बली मुख सैन पराए अति भय तरसित न को समुझाई अंगदादि कपि मूर्छिता करि समेत सुग्रीव काकदाबि कपिराज कहो चला अमित बल शिव श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। भाई के वचन सुन करके विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण भगवान श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकारी हर्षध्वनि करके दौड़े, वृक्ष और पर्वत उखाड़ लिए और दांत कटकटा करके उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता है। तब हनुमान जी ने उसे एक घुसा मारा जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठ करके हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाता पटक पटक कर मार डाला, पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को काख में दबा करके चला। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय राम। उमा करत रघुपति नर लीला खेलत गरुड़ जिम अहिगन मीला भृकटि भंग जो काल ही खाई ताहि की सोहय ऐसी लड़ाई जग पावन कीरति बिस्तर ही गाय गाय भव निधि नर तरहई मूर्छा गई मारुत सुत जागा सुग्रीव वही तब खोजन लागा। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नर लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर के खेलता हो। जो भोह के इशारे से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे जिसे गागा करके मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुति हनुमान जी आगे जाकर हनुमान जी जागे। मूर्छा चलेगी हनुमान जी की, तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे खिसक गए, काख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने अपने काख में रखे थे तो काख से नीचे खिसक गए। कुंभकर्ण जी ने उनको मृतक जाना। कुंभकर्ण ने सोचा सुग्रीव मर गया है, इसलिए काख से नीचे गिर गया है। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज करके आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने सुग्रीव का पैर पकड़ करके उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठ करके उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निदान प्रभु की जय हो जय हो जय हो। नाक कान काटे गए, ऐसा मन में जानकर बड़ी गलान हुई और वह क्रोध करके लौटा।
एक तो वह संभाव से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकार करके वानर हो करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। रण के उल्लास में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर के उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर के काल ही आ रहा हो। वह करोड़ों करोड़ों वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ करके खाने लगा, मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। करोड़ों वानरों को पकड़ करके उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मल करके पृथ्वी की धूल में मिला दिया। भालू और वानरों के समूह उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल करके भाग रहे हैं। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और वह उसे ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए और लौटाए भी नहीं लौटते। आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता है और पुकारने से सुनते नहीं हैं। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर के राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। हाथ में सांग धनुष और कमर में तरकस सज करके भगवान श्री रामचंद्र जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज़ सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाढ़ छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हो। जहाँ तहाँ बहुत से बाढ़ चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा करके पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल करके उठते हैं और लड़ते हैं। बाढ़ लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाढ़ को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट करके रख दिया। फिर वे सब बाण लौट करके भगवान श्री राम जी के तरकस में घुस गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण भर में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देख करके प्रभु ने उनको बाड़ों से काट करके धूल के समान चूर चूर कर डाला। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष को तान करके बहुत से अत्यंत भयानक बाढ़ छोड़े। वे कुंभकर्ण के शरीर में घुस करके निकल जाते हैं। उनका उसको पता ही चलता है जैसे बिजलियाँ बादल में समा जाती है। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसा शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देख करके रीछ बानर दौड़े। वे जूं ही निकट आए त्यों ही वे हंसा और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ों करोड़ों बानरों को पकड़ करके
वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। यह देख करके रीछ बांदरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देख करके भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर के आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुषबाण धारण करके सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले। उन्होंने धनुष को खींच करके 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भर करके दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर के दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट करके पृथ्वी पर गिरा दी। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुँह फैला करके दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर करके हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, श्री राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान करके राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। मुख में बाण भरे हुए वे प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख करके रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देख करके देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। नारद मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर के अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति भगवान श्री रामचंद्र जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण है। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर रीछ बानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते हैं, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी भगवान श्री राम जी ने अपना परम पद दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि है जो उन भगवान श्री राम जी को नहीं भजते हैं।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।